रौनक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। रौनक, जिस तरीके से उपचुनाव की जंग लगातार जारी है, थोड़ा ही समय बचा है जब उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है, किस तरीके की तैयारी, किस तरीके की तस्वीरें फिलहाल देखने को मिल रही है, कैसे जो मतदाता है उन्हें रुझाने का प्रयास फिलहाल किया जा रहा है? जी बिल्कुल आयुषी, देखिए बात करूं मैं, सुजानगढ़ की सीट हमेशा से ही राजनीतिक तौर पर भी और अगर बात की जाए पार्टियों के तौर पर भी बहुत गहमा गहमी वाली रही है। अगर बात करें यहाँ पर पूरी तरह से राजनीतिक गहमा गहमी देखने को मिल रही है, क्योंकि दो बड़े कद्दावर नेताओं के बीच में चुनाव माना जा रहा है। क्योंकि अगर एक तरफ देखा जाए तो मास्टर भंवरलाल, जिनके पुत्र जो है मनोज मेघवाल, वो यहाँ पर पूरी तरह से जो कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में, तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कद्दावर नेता बीजेपी के खेमाराम जो है वो चुनावी मैदान में। हालांकि इन दोनों के बीच में कड़ी टक्कर की बात कही जा रही है, लेकिन चूंकि सत्ता में कांग्रेस है, कांग्रेस पूरी तरह से दावा कर रही है कि जिस तरह के विकास कार्य उन्होंने किए हैं उस आधार पर वो वोट मांग रही है और पूरी तरह से यहां पर आश्वस्त है कि जीत उनकी होगी। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी पलटवार कर रही है, परिवारवाद का आरोप लगा रही है, साथ ही साथ ये कह रही है कि आप यहां पर पूरी तरह से जो केंद्र में मोदी सरकार ने जो काम किए या बीजेपी की सरकार ने पहले काम किए, उन कामों को लेकर पहुंच रही है और सत्ता में बैठी कांग्रेस के 2 साल जो गए उसको पूरी तरह से जो है कमजोर बताती हुई नजर आ रही है। इन तमाम चीजों के बीच जो स्थानीय जो पत्रकार है हमारे जी मीडिया के, वो मेरे साथ में समझने की कोशिश करता हूं। क्या कहेंगे विनोद जी, किस तरह से देख रहे हैं पूरी गणित, क्या समझ में आ रही है जो अभी तक की, क्योंकि अब चुनाव प्रचार जो है वो 3 दिन बाद थम जाएगा? देखिए, सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हमेशा ही जो परिणाम रहे हैं वो चौंकाने वाले रहते हैं और इसमें क्या है कि त्रिकोणीय संघर्ष होता है। और त्रिकोणीय संघर्ष में पिछली बार अपन 2018 की बात करें तो मास्टर भंवरलाल मेघवाल है वो 40,000 के करीबन वोटों से जीते थे और इसी का कारण है कि जिस समय वो बीजेपी यहाँ एक संतोष मेघवाल थी, वो निर्दलीय से नामांकन दाखिल किया था और वो चुनाव मैदान में थी, उसने 38,000 वोट लिए थे। इसको लेकर अब इस बार क्या है कि इस चुनाव में भी आरएलपी चुनाव मैदान में कूदी हुई है और तीनों का एक त्रिकोणीय संघर्ष होने की पूरी संभावना है। तो कहीं ना कहीं देखिए त्रिकोणीय संघर्ष की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि देखिए चूरू के पास का जो इलाका है नागौर का, हनुमान बेनीवाल वहां से सांसद है, ऐसे में उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी की दोनों के गणित को वो बिगाड़ सकते हैं। दूसरी तरफ मैं बात करूं, कांग्रेस की तरफ से पूरे अशोक गहलोत पूरी सीट पर नजर बनाए हुए, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कई मंत्री, विधायक, तमाम लोगों को यहाँ पर इस बार कांग्रेस ने ला खड़ा किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता में बैठी कांग्रेस के लिए नाक बचाने की बात तो है ही, वही साथ ही साथ ये दिखाना चाहती है कि 2 साल जो काम कोरोना के काम टाइम में किया हो या उससे पहले जो काम किए वो कहीं ना कहीं जनता के बीच पहुंचे और जनता इस बार कांग्रेस को चुने। लेकिन अगर मैं सुजानगढ़ की बात करूं तो देखिए जो मास्टर भंवरलाल है, चूंकि उनकी जो छवि रही है उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ भुनाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हालांकि देखिए इस बार मुद्दों से राजनीति जो है वह पूरी तरह से भटक गई है। यहाँ पर आप देखिए जो बाड़े की बातें की जा रही है, वो नाथी के बाड़े की बात करूं या दूसरी तरह की, तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो दोनों ही तरफ से, बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि देखिए फैसला जनता को करना है, 17 तारीख को वोटिंग होनी है। निर्वाचन आयोग ने जो है वहां पूरी तरह से तैयारियां कर ली है तो वोटिंग को लेकर के, और इंतजार है कि 17 तारीख को वोट पड़ेंगे, तभी निर्णय होगा कि आखिर ये ऊंट किस करवट बैठता है। जी आयुष, बिल्कुल, कहीं ना कहीं 17 तारीख को ही पता चल पाएगा कि आखिरकार ऊंट किस करवट में बैठता है। चलिए, राजसमंद से हमारे संवाददाता अविनी